बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुगर के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन की रेसिपी। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो इस सीज़न में इस तरह की रेसिपीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चावलों को अच्छे तरीके से बॉयल कैसे करना है, उसकी जो शेप है उसको परफेक्ट कैसे रखना है, और चिकन मंचूरियन के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे और किस तरीके से आप इसको क्रंची और बहुत ही जो जायके से भरपूर बना सकते हैं, किस तरह आप इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ला सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में ये दोनों रेसिपीज़ आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर की जाएंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया है जी 250 ग्राम बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन इस रेसिपी में यूज़ होगा। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा जी चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करने से ना ये बहुत ज़्यादा क्रंची बनेंगे। ये तीनों अज़ा ऐड कर दिए। अब इसके साथ जाएगी जी खुश्क मसाला जात, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक और काली मिर्च के बाद इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब इसकी अच्छे से कोटिंग करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसके ऊपर कुछ लिक्विड फॉर्म में भी इंग्रेडिएंट जाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। नमक 1 टीस्पून कम है क्योंकि इसके अंदर जो अज़ा जाएंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा नमकीन है। अब इसके अंदर जाएगी जी 3 से 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 से 4 टेबल स्पून चिली सॉस और 3 से 4 टेबल स्पून ही इसके ऊपर जाएगा जी सिरका। तीनों अज़ा इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है सारे मसाला जात की, यानी बैटर इसके ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है। तो अब इसको करना है फ्राई। फ्राई करने के लिए यहाँ पे पैन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल वेजिटेबल ऑयल है और ये जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेम जैसे पकौड़े ऐड करते हैं ना घी में या कुकिंग ऑयल में, वैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे जी चिकन। अकेला अकेला आपने ऐड करना है, बिल्कुल जॉइंट में आपने ऐड नहीं करने। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐड हो चुके हैं, ये कम्प्लीटली ऐड हो चुके हैं। अब 2 मिनट के लिए आपने इसको नहीं हिलाना, 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है। 2 मिनट तक इसकी जो कोटिंग है वो अच्छे से सेट हो जाएगी, पक जाएगी। उसके बाद इसको मिक्स करना है, यानी इसकी साइड चेंज करनी है। साइड से चेंज करने के बाद इसको अच्छे से पकाना है। 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट फ्राई होने में। और 8 से 10 मिनट में ये बिल्कुल डन हो चुके हैं जी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। इसको बस परफेक्ट कुक करना होता है, डन करना होता है, क्योंकि इसके बाद जो हैं चिकन मंचूरियन के स्टेप्स ही होते हैं, तो उससे पहले इसको बिल्कुल कंप्लीट हमने कुक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 से 10 मिनट में बिल्कुल डन हो चुके हैं। इसको करते हैं जी अब डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक स्टेनर ले लिया है, उससे इसको छान के निकाल लेंगे। चिकन क्यूब्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डन हो चुके हैं, बिल्कुल ये टिक्का की शेप में बन गए हैं। ये देखें कोटिंग इसके ऊपर ही है अभी और ये बिल्कुल अंदर तक पक चुके हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसको रखते हैं जी एक साइड पे और आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट या लहसुन के जवे जो हैं उसको थोड़ा सा बारीक कट कर लीजिएगा और अच्छे से मिक्स करना है। इसका जो कच्चापन है ना वो दूर करना है, इसको सोते करना है। 2 मिनट तक सोते करने के बाद इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें लिया है जी मैंने शिमला मिर्च और प्याज, इस शेप में कट करना है। इसकी जो फाइनल जो शेप होती है एग्जैक्ट वो ये होती है चिकन मंचूरियन में वेजिटेबल्स की। साइज़ कटिंग है लेकिन थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, और इस शेप की जो वेजिटेबल हैं वो इस रेसिपी में यूज़ होती हैं। 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, तकरीबन हाफ डन हो गए हैं। आप इसके अंदर ऐड करेंगे जी मसाला जात। तो मसाला जात में इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून ही जाएगा काली मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस रेसिपी में सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर या धड़ा मिर्च या गरम मसाला कुछ भी ऐड नहीं होगा, जस्ट यही मसाला जात ऐड होंगे। और अब जाएगा जी लिक्विड फॉर्म में चिली सॉस 3 से 4 टेबल स्पून, सोया सॉस 3 से 4 टेबल स्पून और सिरका 3 से 4 टेबल स्पून। लिक्विड फॉर्म में ये कुछ इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, तो अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखें इसके अंदर भी फील हो रहा है कि इसके अंदर हमने कुछ लिक्विड फॉर्म में इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। कुछ सेकंड के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि ये जो सारे मसाला जाता अच्छे से यकजान हो जाए। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप टमाटो केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये आम बाज़ार से मिलने वाली टमाटो केचप है और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, ये शेप आ गई है चिकन मंचूरियन की। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ जाएगा जी। अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। इसको हमने कुक करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी सफ़ेद तिल 1 टीस्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक हो गई है। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करने के बाद अब इसको कुक करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। इसको फ्राई करने से पहले, पकाने से पहले ना, इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन क्यूब्स जो अभी हमने फ्राई करके रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन क्यूब्स भी इसके अंदर जाएंगे और अब अच्छे से मिक्स करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। और जितनी देर तक ये पकता है हम अपना बैटर तैयार करेंगे। और बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे से मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर अच्छी कंपनी का लीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा बैटर बनता है। तो ये देखिए, ये इतनी क्वांटिटी में मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर का बैटर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पहले ना फ्लेम थोड़ी सी हाई रखनी है ताकि ये जल्दी से जो है ना गाढ़ा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको ऐड करने के बाद अच्छे से हिला देना है, जल्दी से मिक्स करना है ताकि ये एक जगह पे जमे ना। सबसे लास्ट में ना इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। इससे इसका टेस्ट मीठा नहीं होगा बल्कि बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। जस्ट चंद सेकंड के लिए इसको मज़ीद पकाना है और जैसे ही ये कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी रेडी हुई है। ये डिश आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चावलों को बॉयल करना है तो पानी को अच्छे से बॉयल आने देना है। उसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि ठंडे पानी में जो चावल हैं वो ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे जो चावल है ना वो खिले खिले से नहीं बनते और देर भी काफ़ी लग जाती है। जैसे ही पानी अच्छे से बॉयल हो जाए और पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो तो आपने तब इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। और चावल ऐड करने के बाद हल्का सा हिलाना है ताकि ये नीचे से लगे ना। इसके अंदर ऐड करेंगे जी तकरीबन 1 टीस्पून नमक, इससे इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। और अब हमने इसको कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। मैं अपनी जितनी भी रेसिपीज़ होती है ना, बिरयानी या चावल, मीठे चावल, उनके लिए ना जस्ट 5 मिनट के लिए बॉयल करती हूँ, लेकिन इस रेसिपी के लिए ना इसको 7 मिनट तक बॉयल करना है। चावलों को बॉयल करने के बाद छान के रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 एग ले लिए हैं। इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़र्दा फूड कलर ऐड करने से ना इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है। तो अब एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उसके अंदर ऐड करेंगे एग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने अच्छे से कुक करना है। और जैसे ही अच्छे से कुक हो जाएगा इसको इस तरह चम्मच की मदद से हिलाना शुरू कर देना है, तोड़ना शुरू कर देना है। हमें इसके ना ज़रात चाहिए, हमें बिल्कुल परफेक्ट एज इट इज़ अंडा नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे से ज़रात में चाहिए। तो फिर जब हम उसके अंदर मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी। हमारे जो चावल हैं एग फ्राइड राइस, जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाए इस तरह चम्मच की मदद से इसको तोड़ना शुरू कर दें तो ये छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो अच्छे से पकने के बाद जब ये पक जाएगा तो इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पर। कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुकिंग ऑयल में ऐड करेंगे जी तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को 2 मिनट के लिए सोते करना है। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। सबसे पहले ऐड करेंगे जी गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी छोटी छोटी सी शेप्स में कट की हुई है, क्यूब कट में कट की है, यानी डाइस कटिंग है और ये इसी शेप में अच्छी लगती है। 2 मिनट गाजर को कुक करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च की भी वही शेप है और इसके साथ ही जाएगी जी बंद गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से इनको कुक करना है। अब मज़ीद 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सब्जियों को बिल्कुल भी गला नहीं देना। इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटर को मैंने पहले हाफ कुक कर लिया था, यानी बॉयल किया हुआ है। अब इसके अंदर जाएगा जी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और अदरक पाउडर हाफ टीस्पून। अदरक पाउडर ऐड करने से ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। लिक्विड में जाएगा जी 3 से 4 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 से 4 टेबलस्पून सिरका और 3 से 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा जी सोया सॉस। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इन सब्जियों से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है जब ये पक जाते हैं।
हैं जी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप कहेंगे कि एग इसके अंदर शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने देखा कि लिक्विड जो इंग्रेडिएंट हैं उनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, तो एग शामिल करेंगे तो उनका जो कलर है वो एग्स पे आ जाएगा। तो पहले मैंने सोचा थोड़े से चावल इसके अंदर मिक्स करते हैं। चावलों को ऐड करने के बाद और अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसके ऊपर ऐड करेंगे एग्स, ताकि इसका जो कलर है ना बहुत ही निकल के आए। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे एग्स जो हमने अभी बना के रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ज़बरदस्त कलर नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग आपने हल्के हाथ से करनी है ताकि ये चावल टूटे ना। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसके ऊपर 3 से 4 टेबल स्पून, बस इतना ही पानी ऊपर आपने छींटे लगा देने हैं और इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, यानी दम पे लगा देना है। चावल मैंने 1 किलो लिए थे। 1 किलो चावल हैं तो फिर 15 मिनट का दम काफ़ी होगा। अगर हाफ़ केजी हैं तो फिर आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चावलों को दम आ चुका है और चावल बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से और दाना दाना बने हैं। तो अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके एक पोर्शन में ऐड करेंगे जी एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस ऐड करने के बाद जो दूसरा पोर्शन होगा उसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन मंचूरियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हुई है। इस तरह की सर्विंग में बहुत ही अच्छी जो रेसिपीज़ हैं वो सर्व होती हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर ला के रखा कीजिए इस तरह की सर्विंग्स। एक सर्विंग में हमने ऐड कर लिया है एग फ्राइड राइस और दूसरे में ऐड किए हैं चिकन मंचूरियन। और अब इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे और साथ में कुछ हरी प्याज भी मैंने ऊपर डाल दी है। हरी प्याज इस रेसिपी में बिल्कुल मस्ट होती है, आप ज़रूर ऐड किया कीजिए। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। आप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस की रेसिपी बिल्कुल आसानी के साथ घर में रेडी कर सकते हैं। इसकी एक और सर्विंग भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह और जो है ना एक और लुक के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इस तरह सर्व करना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए जी जस्ट सिंपल एक कटोरी में चावल डालने हैं, फिल करने हैं और उसको पलट देना है एक प्लेटर के अंदर, और साथ ही हमने सर्व कर ली है चिकन मंचूरियन की रेसिपी। और इस सेटिंग में भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल लुक लगती है, बहुत ही अच्छी लुक लगती है। इस स्टाइल में भी आप सर्व कर सकते हैं और दूसरे जो सर्विंग मैंने आपके साथ शेयर की है इस स्टाइल में भी आप सर्व कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।